तो स्टॉक मार्केट ये एक ऐसी दुनिया है जहां एक पल में डर हावी हो जाता है तो दूसरे ही पल मुनाफे का एक बड़ा मौका सामने खड़ा होता है। चलिए आज इसी सफर को समझते हैं कि डर पर काबू पाकर मुनाफे तक पहुंचा कैसे जाए। जरा सोचिए तो, आप आराम से अपना मुनाफा गिन रहे हैं और अगले ही पल बाजार धड़ाम से नीचे गिरता है और आपकी आधी मेहनत की कमाई एक झटके में साफ। ये वाकई किसी भी ट्रेडर का सबसे बुरा सपना हो सकता है। आज हम यही सीखेंगे कि इस बुरे सपने को हकीकत बनने से कैसे रोका जाए। तो इस डर से बचने के लिए सबसे पहला कदम है बाजार की भाषा को समझना, और इसके लिए हमारे पास दो बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। जो हमारा पहला टूल है वो है ट्रेंड लाइन। इसे आप बाजार का एक सीक्रेट कोड समझिए। ये एक सिंपल सी लाइन है जो ये बताती है कि कीमत का बहाव आखिर किस तरफ है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है या फिर साइडवेज चल रहा है। और अगर ये ट्रेंड पकड़ में आ गया तो समझिए मुनाफा आपके साथ है। अब ट्रेंड को पहचानना ना बहुत ही आसान है। देखिए, जब कीमत गिरकर भी हर बार अपने पिछले लो पॉइंट से ऊपर ही रुकती है तो इसे हम कहते हैं हायर लो। ये साफ साफ एक अप ट्रेंड का इशारा है। और ठीक इसका उल्टा, जब कीमत बढ़कर भी हर बार अपने पिछले हाई पॉइंट से नीचे ही रह जाती है तो उसे कहते हैं लोअर हाई, और ये एक डाउन ट्रेंड की पक्की निशानी है। और इसीलिए ना ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा नियम है जिससे हमेशा याद रखना चाहिए, ट्रेंड आपका दोस्त है। इसके खिलाफ जाना मतलब अपना पूरा अकाउंट बाजार को दावत में देने जैसा है। तो हमेशा ट्रेंड के साथ चलिए। ट्रेंड के अलावा जो दूसरा पावरफुल टूल है वो है लेवल्स को समझना, और इसमें सबसे पहले आता है सपोर्ट। ये वो जादुई लेवल है, वो फर्श है जहां गिरती हुई कीमतें अचानक रुक जाती हैं और वहां से वापस ऊपर की तरफ उछल जाती हैं। असल में यहाँ पर खरीदार यानी बायर्स बाजार का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। इसको ऐसे समझिए कि सपोर्ट लेवल पर जो बायर्स है ना, वो एक तरह से कह रहे होते हैं बस बहुत हुआ, अब यहाँ से हम कीमत को ऊपर ले जाएंगे, और बस वहीं से कीमत में एक जबरदस्त उछाल आ जाता है। अब जैसे सपोर्ट है उसका ठीक उल्टा होता है रेजिस्टेंस। ये वो जादुई लेवल है, समझिए एक छत है जहां बढ़ती हुई कीमतें टकराकर वापस नीचे गिर जाती हैं। ये वो एरिया है जहां बेचने वाले यानी सेलर्स हावी हो जाते हैं। तो रेजिस्टेंस लेवल पर क्या होता है? बेचने वाले मानो चिल्ला रहे होते हैं, बस यहीं रोक दो, यहीं बेच दो, और कीमत नीचे गिरने लगती है। बस अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ आ गया तो समझिए बाजार की आधी कहानी तो आपकी मुट्ठी में है। चलिए अब बाजार की भाषा तो हम थोड़ा बहुत समझ गए, तो बाती है असली परीक्षा की घड़ी, मार्केट क्रैश। देखिए ये कोई तबाही नहीं है, बल्कि ये आपके ज्ञान का एक इम्तिहान है। तो सवाल ये है कि बाजार क्रैश होता क्यों है? देखिए, वजह कई हो सकती हैं। जैसे कोई ग्लोबल क्राइसिस आ गया हो, कोई बहुत ही बड़ी बुरी खबर आ गई, या डर की वजह से लोग धड़ाधड़ सेलिंग करने लगे, जिसे पैनिक सेलिंग कहते हैं, या फिर विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs ने अपना पैसा निकाल लिया। ये एक ऐसा तूफान है जो कई बादलों से मिलकर बनता है। लेकिन कहते हैं ना, जो तैयार है वही इस तूफान में टिक पाता है। तो ये हैं वो 5 गोल्डन रूल्स जो एक ढाल की तरह काम करेंगे। पहला, हमेशा 6 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड तैयार रखें। दूसरा, सिर्फ उन कंपनियों में पैसा लगाएं जिनकी बुनियाद मजबूत हो। तीसरा, अपनी SIP या जो भी रेगुलर इन्वेस्टमेंट है उसे जारी रखें ताकि आप गिरावट में ज्यादा खरीद सकें। चौथा, इमोशंस को साइड में रखकर सिर्फ अपने प्लान और स्टॉप लॉस को फॉलो करें। और पांचवा, सबसे जरूरी, टीवी की खबरों के शोर से डरकर नहीं बल्कि डेटा को देखकर फैसले ले। और यहीं पर ना महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की एक बात बिल्कुल फिट बैठती है, जब दूसरे डर रहे हों तब लालची बनो। क्रैश असल में दुश्मन नहीं बल्कि एक मौका होता है। ये ज्ञान और अनुशासन का एक टेस्ट है बस। और यहीं से हमारा सफर अपने आखिरी पड़ाव पर आता है, यानी डर की मानसिकता से निकलकर मुनाफे की मानसिकता तक पहुंचना। देखिए, एक ही मार्केट क्रैश ना 2 लोगों के लिए बिल्कुल अलग अलग नतीजे ला सकता है। एक तरफ है वो ट्रेडर जो डर गया, वो खबरों से घबरा कर पैनिक में सब कुछ बेच देता है और अपना बड़ा नुकसान कर बैठता है। और वहीं दूसरी तरफ है एक जानकार निवेशक जो इसे सस्ते में खरीदने का एक बेहतरीन मौका समझता है, डेटा को एनालाइज करता है और पूरे अनुशासन के साथ अपना निवेश जारी रखता है। और आखिर में यही चीज़ उसे फायदा पहुंचाती है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, स्टॉक मार्केट में जो डर गया वो हार गया, और जो सीख गया वो जीत गया।
सबसे बड़ा हथियार डर नहीं बल्कि ज्ञान और अनुशासन है। तो अब सवाल बस एक ही है, अगले मार्केट क्रैश में डर हावी होगा या तैयारी, नतीजा नुकसान होगा या कमाई? ये फैसला सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और सही प्लानिंग पर ही टिका है।